आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है और आप सभी का धन्यवाद कि आप वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बॉटनी का, टैक्सोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है ICBN। ICBN एक वो स्ट्रक्चर है जो एक बार समझ में आने के बाद बेहद सरल है, रोचक है और अगर समझ में नहीं आती है तो काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ ये वो चीज़ है जिससे हम बॉटनी में जब भी हम बॉटनी पढ़ते हैं तब हम इससे रूबरू होते ही हैं। जी हाँ, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और आज मैं बात करूँगा कि बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर की जो स्ट्रक्चर है, बेसिक ICBN क्या है, इसकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या रूल्स हैं और किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ICBN पुराना नाम है, अब नया नाम ICN हो गया है। ICBN फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड्स फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और इसका ये फुल फॉर्म है, लिख लीजिए प्लीज, इंटरनेशनल कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट। यहाँ पे एल्गी और फंजाई को स्पेसिफिकली ऐड किया गया है, हाईलाइट किया गया है। और ये आज मैं जो ICN ले रहा हूँ ये मोस्ट लेटेस्ट है, जो हमारा रिसेंट शेंजन चाइना में जो इंटरनेशनल कांग्रेस हुई थी उसी के रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। ये इसको बोलते हैं शेंजन कोड 2018 और ये कोड ये हुआ था अप्रोक्स जुलाई 18 में और इसका जो फाइनल PDF वर्जन जो अवेलेबल हुआ 16 दिसंबर 2019। ये IAPT की वेबसाइट पे पूरा अवेलेबल है, बट इतना ये वास्ट है, इतना ये बड़ा है कि सिंपली या साधारण तौर से इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा सा, बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, बट हल्का सा मुश्किल होता है। तो आज हम पहले इसकी स्ट्रक्चर समझेंगे और देखेंगे कि ये इसको किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से उपयोग में लिया जाए। तो इसका नाम शेंजन कोड 2018 और ये जो ICN है, यानी कि इसको सिंपल से कि एक शब्द होता है मैंने नाम लिया इंटरनेशनल कोड्स ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और एक होती है इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस, IBC। ठीक है, I फॉर इंटरनेशनल, B फॉर बॉटनिकल और C फॉर कांग्रेस। जो IBC इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस जो होती है ये एज पर रूल हर 5 साल में होती है और जो लेटेस्ट हुई है वो शेंजन में हुई है। और ये जो कांग्रेस होती है ये सारे रूल्स को स्टडी करती है, यानी कि जो रूल्स हमारे पास बने हुए हैं क्या वो अभी तक हमारे परफेक्टली काम कर रहे हैं या परफेक्टली काम नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं पर कोई रूल परफेक्टली काम नहीं कर रहा है तो ये IBC वो उसमें इंक्लूड करता है, उसमें अमेंड करता है। कई बार ऐसा भी सिचुएशन आती है या ऐसा भी होता है कि कुछ रूल्स अभी तक बने ही नहीं है, तो रूल्स को फॉर्म करने के जो अधिकार है, जो पावर है, अथॉरिटी है, वो भी इसी IBC में होती है। इसके बारे में अभी बात करेंगे कि वो अधिकार किसके पास है और किस तरह से ये
इम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ ये जब 18 में शेंजन के अंदर ये IBC हुई और इसका जो फाइनल वर्जन जो आम जनता के लिए अवेलेबल हुआ वो 16 दिसंबर 2019 को हुआ, जो PDF वर्जन में IAPT की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको मैं 1 बाय 1 ले रहा हूँ कि इस ICN में क्या क्या चीज़ें रखी गई। सबसे पहला हुआ प्रीएम्बल। हाँ जी, हिंदी में इसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना या आपने अगर किसी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी से आपका संपर्क हुआ हो और उससे आपने संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना की बात की होगी तो समझ में आ जाएगा। यानी कि ये प्रीएम्बल वो चीज़ है जो जो इस पूरे ICN का जो मंतव्य है, इनका जो मोटो है उस पर फोकस डालती है। यानी कि सारे रूल्स इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, सबको इक्वली वेटेज मिले और सब लोग इक्वली स्टडी कर पाएँ, सब लोग इक्वली बेनिफिटेड हो सकें, इसकी रिगार्डिंग इसमें रखे गए हैं प्रीएम्बल। और इसके 14 पॉइंट्स रखे गए हैं, 1 to 14। अभी हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। अगर आपको फर्दर डिटेल की जरूरत है, फर्दर डिटेल रिसर्च पर्पज से, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज अप टू स्पेशल पेपर इसकी जरूरत नहीं होती। अब इसके बाद अगला जो पार्ट हमारा है वो है ICN। ठीक, ICN हो गया, ध्यान रखिएगा ICN। और इसमें पूरे ICN को, यानी कि जो पूरा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का मसौदा है, पूरे रूल्स रेगुलेशन है कि रूल्स कहाँ से बनते हैं, क्यों बनते हैं, कब बनते हैं, कौन उसको अधिकृत करता है, ये पूरा जो प्रोसेस है इसको 3 डिवीजन में बांटा गया है। 3 डिवीजन, देयर आर 3 डिवीजन, डिवीजन फर्स्ट, डिवीजन सेकंड और डिवीजन थर्ड। यस, डिवीजन फर्स्ट में जो एग्जाम के पर्पज से, समझने के पर्पज से सबसे छोटा है। डिवीजन फर्स्ट इज प्रिंसिपल। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट प्रिंसिपल्स ऑफ ICBN, स्टूडेंट लिखते हैं रूल्स। अभी मैं बताऊंगा कि रूल्स और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये प्रिंसिपल 6 ही हैं, प्रिंसिपल 6 ही है, चाहे आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे 20 नंबर का है, आपको ये 6 प्रिंसिपल ही लिखना है। ये ना 5 हो सकते हैं ना 7 हो सकते हैं। तो ये यानी कि ये बेसिक सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल बेसिक सिद्धांत है कि ICN क्या कहता है। ये जो प्रिंसिपल हैं इसी के बेस पे आगे के दोनों डिवीजन डिसाइड होते हैं। यानी कि दोनों डिवीजन की जो कार्यप्रणाली है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखी होती है। अब थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि वो 6 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। और मोटे तौर पे अगर हम कहें तो ये वो प्रिंसिपल हैं जो सबको समान अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और किसी भी लेवल पे किसी भी कंफ्यूजन को एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी की बात करते हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं फॉर एवरी प्लांट, फॉर एवरी टैक्सॉन। चलिए सेकेंड डिवीजन में आते हैं हम। सेकेंड डिवीजन में यहाँ 2 वर्ड हैं, रूल्स और रिकमेंडेशंस। ध्यान से समझिएगा, रूल्स नियम सब जानते हैं हम, डेली लाइफ में ट्रैफिक रूल से रूबरू होते हैं, बहुत से रूल से हम रूबरू होते हैं। ठीक, ये रूल्स हो गए, इसकी भी हम आगे बात करेंगे, जो आपके जो सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को हम लेंगे। दूसरा वर्ड है रिकमेंडेशन। ये रिकमेंडेशन क्या है, जो मैंने कहा पहले कि अगर किसी रूल में हमें अमेंड करने की ज़रूरत है, किसी सुधार की ज़रूरत है या किसी नए रूल को बनाने की ज़रूरत है, जैसे ICBN से हमने क्या कर दिया, ICBN से क्या हो गया, ICN, यानी कि ये एक प्रकार का चेंज हो गया और ये जिस मेथड से आता है उसको कहते हैं रिकमेंडेशन। यानी कि ऐसे किसी भी रूल्स में या किसी भी प्लांट्स के टैक्सोन में, किसी भी स्पीशीज में, कहीं पर भी कोई भी चीज़ करनी होती है तो सबसे पहले उसको रिकमेंडेशन में लिया जाता है और रिकमेंडेशन के बाद
यानी कि पहले रूल्स हमारे बने हुए हैं और रूल्स में चेंज भी कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें रिकमेंडेशन चाहिए, इसीलिए रूल्स और रिकमेंडेशन को एक साथ रखा गया है। और जब ये रिकमेंडेशंस के बारे में देखिए कि रिकमेंडेशन जो हैं ये इनकी कोई फिक्स नंबर नहीं होती। जब भी आईबीसी होती है, कितने लोग किस प्रकार से कितने वोटिंग पावर से रिकमेंडेशन देते हैं उस बात पे डिपेंड करता है। अब देखिए कि रूल्स में कितने हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। रूल्स जो हैं वो चैप्टर में डिवाइड हैं, यानी कि ये समझो कि एक आईसीएन एक संविधान की बुक है, एक बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के संविधान की बुक है, जिसमें पहले बड़े बड़े चैप्टर हैं, ठीक है। यानी कि इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं इस रूल्स में, यानी कि सारे रूल्स को 10 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। ध्यान दीजिए कि सारे रूल्स को 10 चैप्टर में डिवाइड किया गया है और उन चैप्टर के नाम हैं 1st to 8th प्लस 9वां चैप्टर है F और 10वां चैप्टर का नाम है H फॉर हाइब्रिड, ठीक है। F और H ये 10 टोटल चैप्टर हैं। स्पेशल पेपर के बच्चे विशेष ध्यान दें कि उनसे सवाल वाइवा में पूछा जाता है कि कितने चैप्टर हैं। अब उसके बाद आर्टिकल्स कितने हैं, यानी कि प्रत्येक चैप्टर को फर्दर आर्टिकल में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक चैप्टर फर्दर आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल टोटल 63 आर्टिकल्स हैं, टोटल 63, यानी कि 61 प्लस 2, ये दोनों 1 आर्टिकल हैं, तो ये 63 आर्टिकल्स हैं, ठीक। और फिर आर्टिकल्स को फर्दर सब आर्टिकल्स और इस तरह से सब सेक्शन उसमें भी डिवीजन किया गया है। जब इसके बाद अगला हम बात करते हैं डिवीजन 3rd की। 3rd डिवीजन क्या कहता है? 3rd डिवीजन में क्या चीज आएगी? 3rd डिवीजन देखिए नाम से पता चल रहा है आपको, प्रोविजंस फॉर गवर्नेंस, यानी कि ये रिकमेंडेशंस, ये रूल्स, ये प्रिंसिपल्स, ये प्रियम्बल्स, ये कोड, यानी कि आईबीसी कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, कब होगा, क्या शेड्यूल होगा, कौन सी डेट होगी, कौन लोग इन्वाइटी होंगे, किस तरह से होगा, पूरा जो प्रोसेस को डील करता है वो है प्रोविजंस फॉर गवर्नेंस। यानी कि इस आईबीसी की जो गवर्निंग बॉडी है, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, वो सब तमाम चीज़ें जो हैं वो सारी इस सेगमेंट में आती हैं। एकेडमिक तौर पे और इवन अप टू स्पेशल पेपर ये चीज़ सिलेबस में नहीं रखी गई है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है जो इस आईसीएन को गवर्न करता है। तो अब एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि आईसीएन यानी कि एक रूल्स का बंडल है, एक रूल्स का वेल ऑर्गेनाइज कलेक्शन है, अडेप्टेड है, एडोप्टेड नहीं अडेप्टेड है, अलग अलग परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सेटल किया गया है। उसके बाद उसमें सबसे पहले दिया गया है प्रियम्बल, उसके बाद इसके 3 डिवीजन हैं, इस और तीनों डिवीजन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स इसी में आगे आती हैं, अपेंडिक्स जैसे नोमिना जेनेटिका कैंजरबेंडा, और उसके बाद दिया गया है ग्लोसरी। और ये पूरी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ, ये सारी ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू।